गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ वृंदावन में स्थित एक जगह जिसको जैत बोलते हैं। इस जैत गांव में, जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, इस जैत गांव में भगवान श्री कृष्ण जी के समय काल में मतलब द्वापर युग के दो अजीबोगरीब रहस्य दफन है। पहला रहस्य, भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना के बड़े भाई अघासुर का यहाँ पर वध किया था, उद्धार किया था। रहस्य नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कालिया नाग को ब्रज छोड़कर जाने के लिए कहा तो उनको एक श्राप दिया था कि अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो त्रेता युग के ऐसे दोनों रहस्य आज इस जगह पे दफन हैं। मैं आप सभी लोगों को साक्षात दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा कि आज के 5,500 साल पहले की जो घटना थी आज भी इस जगह पर मौजूद है। बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही मैं दोनों जगहों के आपको दर्शन कराऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा कि क्यों कालिया नाग पत्थर का बना था और क्यों अघासुर के यहाँ पर 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, आप सामने देख पा रहे हो। अघासुर का वध करने के बाद में ऐसे ही 2 टुकड़े हो गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ हाईवे पर और यहाँ पर लिखा हुआ है कालिया मर्दन मंदिर और अघासुर वध स्थली बा अजय वन। बहुत सुंदर दृश्य है। मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो आइए चलते हैं मंदिर में, अंदर दर्शन आपको कराऊंगा। और जगह के दर्शन करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बाउंड्री जो है चारों तरफ इसको 4 दीवारी में कैप्चर किया गया है और मैं मुख्य द्वार पर इस समय खड़ा हूँ। ब्रज में आए और आपको आनंद महसूस ना हो, आपको आनंद का आभास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं जिस जगह मैं हूँ बहुत आनंदित जगह है, बहुत सुकून देती है ये जगह, बहुत ठंडक का माहौल है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पार्क बनाया गया है। ये जगह जो है ये जैत गांव के बीच में ही मौजूद है, हाईवे और गांव के बीच में ये जगह स्थित है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ घर बने हुए हैं और घर के बीच में ही ये जगह है। आप देख सकते हैं जगह में बहुत सारी पार्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कालिया नाग के मंदिर का महत्व उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ में आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर एक तालाब है जो बहुत आनंदित है, बहुत आनंद देता है। यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है तालाब का। और ये पूरे ग्राउंड के बीच में बना हुआ है, मतलब एक तरफ अघासुर वध की स्थली है, दूसरी तरफ कालिया नाग मर्दन है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलता हूँ सबसे पहले जहाँ पर अघासुर का वध हुआ था। बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं समस्त आपको दर्शन कराने वाला हूँ और यहाँ की पूरी जो कहानी है द्वापर युग की वो सभी को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने जब जन्म लिया था तो मामा कंस को ये मालूम पड़ा था कि उनका जो काल है वो देवकी का जो पुत्र है 8वां पुत्र, वो उनका काल होगा। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म लेने के बाद में जब वो बड़े हुए तो मामा कंस ने बहुत सारे अलग अलग राक्षसों को भेजा था भगवान श्री कृष्ण को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। कहते थे कि आप उनको ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो हमारा जो काल है भगवान श्री कृष्ण वो हमें ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले भगवान को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था, तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया। फिर बकासुर को भेजा तो बकासुर वध कर दिया। उसके बाद में पूतना का बड़ा भाई जो था वो अघासुर था। ये आप देख सकते हैं, ये अजगर के रूप में हुआ करता था। कहते हैं एक समय ऐसा था, ये अघासुर जो है ये एक समय पहले इंसान ही हुआ करता था। इसको एक महात्मा जी थे अष्टावक्र नाम से, उनका इन्होंने मजाक बनाया था। कहते हैं आप टेढ़े मेढ़े हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो महात्मा जी क्रोधित होकर के इनको श्राप दे दिए थे कि आज से तुम भी सांप की योनियों में चले जाओगे और तुम भी टेढ़े मेढ़े रहोगे। तो कहते हैं जब ये अघासुर यहाँ पर आया हुआ था, इसी तरीके से अपना मुंह खोल करके बैठ गया था और सभी ग्वाल बाल इसी मुख के अंदर प्रवेश ले लिए थे, जिसमें एक भगवान श्री कृष्ण भी हुआ करते थे। उसके बाद में ये नुकीलों दांतों को अपना बंद कर लिया और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सहित सभी ग्वाल बाल इसके इसी गुफा में मतलब पेट में समा गए थे। और इस सांप का, अजगर का यही मानना था कि हम अपना मुख बंद कर लेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण जी हमारे मुख में आएंगे तो सभी ग्वाल बाल को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। तो इसलिए मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए इनको भेजा था। और ये आप देख सकते हैं बाहरी दांत से जो दिख रहे हैं, ऐसी जीभ खोल करके ये अघासुर नाम का राक्षस बैठ गया था। सभी ग्वाल बाल इसके अंदर आ जाते हैं, अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति से अपने रूप को बड़ा करते हैं और अघासुर का शरीर जो है उसको फाड़ करके 2 अलग अलग हिस्सों में कर देते हैं और यहाँ से अघासुर का उद्धार हो जाता है। अघासुर अपने इंसानी रूप में आता है और कहता है कि भगवान आपके चरण स्पर्श से हमारा उद्धार हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हिस्से पड़े हुए।
ये पहला हिस्सा है जो मुख्य का भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण समेत सभी ग्वाल बाल को निगल गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल समीप। ये पूंछ का भाग है, पूंछ का जो हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा है। इस तरीके से दो अलग अलग हिस्सों में अघासुर को यहाँ पर खंडित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण जी। तो ये आपने अघासुर का वध देखा और अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। उससे पहले आप सुंदर दृश्य देख लीजिए तालाब के, और वो सामने जो मंदिर सा बना हुआ है उसमें भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ श्राप जो कि कालिया नाग को पत्थर बनाया। अब मैं उधर आपको लेकर के चलता हूँ। ये मैंने देखा यहाँ पर एक कुत्ता जो है उसका बच्चा जो है वो बेचारा भूखा सा पड़ा हुआ है, तड़प सा रहा है। तो मैं इसके लिए अभी कुछ व्यवस्था किया हूँ, बिस्किट वगैरह लाया हूँ। मैंने सोचा इसको खिलाता हूँ, पानी देता हूँ, और शायद ये भूखा ही है तो मैंने इसकी छोटी सी यहाँ पर सेवा भी करी है। गर्मी का मौसम है, अन्न जल की जहाँ सेवा आपसे बने आप ज़रूर करते रहिए। अब मैं आपको कालिया नाग जो पत्थर का बना उसका दर्शन कराऊँ, लेकिन उससे पहले ये जो दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ ये यमुना महारानी जी के दर्शन है। इसमें जल स्वरूप जो है वो आता रहता है समय समय पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कालिया नाग के दर्शन कराने के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ ऊपर सर्फ से बने हुए हैं और नीचे है कालिया नाग का वो मुख्य भाग जिसको सर बोलते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी जगह कालिया नाग पत्थर का बना था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा कि वृंदावन में जो जल है वो दूषित हो रहा है यमुना महारानी जी का, गाय जीव जंतु पक्षी जो भी पीते थे उस पानी को उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब वजह जानी तो मालूम पड़ा कि कालिया नाग उस यमुना जी में छुपा हुआ है गहरे पानी में। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से युद्ध किया और युद्ध में विजय पाने के बाद में कालिया नाग को ब्रज छोड़कर जाने के लिए कह दिया। तो कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण जी से गुजारिश करने लगा कि महाराज अगर मैं ब्रज छोड़ करके जाऊंगा तो बाहर मुझे गरुड़ हैं वो भक्षम कर जाएंगे, मुझे खा जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के ब्रज से जाइए और गरुड़ आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही मारेंगे, ना ही आपको खाएंगे, क्योंकि आपके सर के ऊपर मेरे पैरों के निशान बन गए हैं। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को एक श्राप भी दे दिया कि आज के बाद कभी भी आप वापस वृंदावन की तरफ मुड़कर भी देखोगे तो आप पत्थर के बन जाओगे। तो भगवान जी की बात मान के कालिया नाग वृंदावन छोड़कर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसको याद आई वृंदावन की और वो भूल गया भगवान श्री कृष्ण जी के उस श्राप को, और उसने मुड़कर के पीछे देख लिया। तो कहते हैं जब वो मुड़कर पीछे देखा तो इसी जगह पर वो पत्थर का बन गया था, और तब से यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। मुगलों के शासनकाल में यहाँ पर अंग्रेज आए थे। कहते हैं उन्होंने इस बात की जब उन्होंने जानकारी की तो उन्होंने इस जो कालिया नाग का जो शरीर है इसको खोदने की कोशिश की, इसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असमर्थ रहे। और असमर्थ रहने के बाद में उन्होंने गुस्से में आकर के कालिया नाग के सर के ऊपर गोलियां चला दी। तो कालिया नाग के ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं जो काले काले से हैं। कहते हैं ये बहुत सारी गोलियां कालिया नाग को मारी गई थी उस वक्त, और इन्हीं गोलियों के मारने के बाद में कालिया नाग के इस पत्थर में से भी खून निकला था। तो अंग्रेज बहुत हैरान रह गए। यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे दर्शक आते रहते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत खास और यूनिक जगह है। और कालिया नाग के शरीर से बहता हुआ खून को देख करके वो यहाँ से फिर वापस चले गए, मूर्ति को तोड़ दी, बहुत सारा क्षति पहुंचाया कालिया नाग की इस मूर्ति को। कहते हैं कालिया नाग का जो सर है वो जैत गांव में है, और इसकी जो पूंछ है वो आज भी जमीन के अंदर अंदर वृंदावन तक मौजूद है, क्योंकि कालिया नाग कई किलोमीटर का हुआ करता था। तो ये आप देख सकते हैं दर्शक आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप भी वास्तविकता में भी यहाँ आकर दर्शन करना चाहते हैं तो आप जैत गांव में आ जाइए और वहीं पर आपको ये जगह मिल जाएगी। आप आकर के लाइव भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे वीडियो पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड आभार।